परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की आत्मा है। वो हमसे बोलना और बातचीत करना चाहता है। कुछ बातें होने वाली हैं, कुछ घटनाएं होने वाली हैं। ये आज का प्रचार मुझे नहीं लगता कि केवल एक प्रचार होगा, वरन एक रेमा शब्द है जो मैं महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर की आत्मा की ओर से कुछ संकेत दिया जा रहा है। वो संकेत ऐसा लग रहा है कि ये प्रकृति में कुछ घटनाएं घटने वाली हैं जो मनुष्य के बस से बाहर है। बस हम इन चीजों को देखने ही वाले हैं और सुनने ही वाले हैं। ये कोई मनुष्य की बनाई हुई बातें नहीं होने वाली है। ये मनुष्य की ओर से तैयार की हुई बातें नहीं, बम फोड़कर कुछ होने वाली बातें नहीं है। ये वो प्राकृतिक कुछ आपदाएं भी नहीं है। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे सन्मुख में होंगी और इस बात को प्रमाणित करेगा परमेश्वर कि देखो वो घड़ी और वो समय जहां पर तुम हो वो आज और इस वक्त से ही चाहो तुम उसके अंदर में चल रहे हो। तुम यूं ही इसे जाने मत दो। यहां पर लिखा एक यशायाह की किताब के 23वें अध्याय से लेकर के 28वें अध्याय तक के अंदर में 30th चैप्टर तक अगर हम देखें तो ये जो घड़ी, ये जो समय है, ये हमारा समय है। यशायाह की किताब 23 से लेकर 30 तक ये अंत की शुरुआत से लेकर अंत होने और प्रभु के आगमन की बातों के बीच में है। परमेश्वर की आत्मा हमसे कहता है कि देखो इस वक्त में तुम्हें असल में चाहिए क्या, इस वक्त में तुमको करना क्या है। तो यहां वचन में लिखा हुआ है, मेरे साथ निकाल लीजिए 28 यशायाह 28 का 16 का आखिरी वचन। यशायाह 28 का 16th वर्ष का आखिरी वचन यहां लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखी है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल एवं अति नींव दृढ़ के योग्य पत्थर। उसके बाद एक फुल ऐसा अपॉस्ट्रोफी ऐसा दिया हुआ है, एक पॉइंट्स दिए हुए। उसके बाद लिखा है, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। जो कोई विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। मतलब परमेश्वर यहोवा स्वयं इस जगह में, ये ऐसा वचन है जहां पर सीधे सीधे ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा यूं कहता है। परमेश्वर स्वयं इस विषय को जब भी वचन में आप देखो कि परमेश्वर डायरेक्ट कई जगह भविष्यवक्ताओं के द्वारा से बात करता है, यहां भी भविष्यवक्ता के द्वारा से ही बात कर रहा है, लेकिन वो ऐसा बोलकर कह रहा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो कोई विश्वास रखे, मतलब यह विश्वास करेगा नहीं लिखा, जो कोई विश्वास रखे, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज कीपिंग द फेथ। रखना मतलब टू कीप द फेथ। कीप का मतलब होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन द पर्सन हु इज कीपिंग द फेथ। इफ आई एम द पर्सन, यदि मैं वो व्यक्ति हूं जो विश्वास को रख रहा हूं, तो यह विश्वास को छोड़ने की बात मेरे पास में है, रखने की बात मेरे पास में है, या विश्वास रखते हुए उतावली करने की बात भी मेरे पास में है। जब परमेश्वर की आत्मा जब कहता है कि जो कोई क्या करेगा, कोई विश्वास रखे, मतलब ये सबकी बात नहीं है।
ये उसकी बात है जो पहली बात तो विश्वास को समझता है। पहली बात तो उस दाता का दिए हुए उस कोने के सिरे के पत्थर की नींव की दृढ़ता को जानता है। मतलब केवल पत्थर को नहीं जानता जिसको परमेश्वर ने ठहराया सिय्योन में, वरन उसके नींव डालने के पर्पस को जानता है। वो क्यों रखा गया है, उस नाम को क्यों ठहराया गया है, उसके परमेश्वर आगे वचन में लिखा है कि मैं उसे साहुल बनाऊंगा, मैं उसे मेजरमेंट बनाऊंगा, मैं उसे न्याय के लिए तराजू बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं उसका ऐसा करूंगा। उस नाम को, उस वचन को, उस परमेश्वर वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसको संसार धुतकारेगा, ठुकराएगा, धर्म के नाम से, विवाह के नाम से, नाम के नाम से, चर्च कलीसिया के नाम से और चीजों के नाम से ठुकराएगा। लेकिन जो कोई विश्वास रखे उसको लिए भी एक क्राइटेरिया है। हम वो लोग हैं जो विश्वास रखते हैं, लेकिन यदि वो विश्वास हम उतावली के साथ रखेंगे, हम भी उन्हीं लोगों में गिने जाएंगे जो दुष्टता के करते हैं। मतलब विश्वास का रखना यहां बड़ी बात नहीं है। यहां बड़ी बात है जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करना हमारी प्रकृति हो जानी चाहिए। दैट विल बिकेम द नेचर ऑफ कीपिंग ऑफ आवर फेथ। मीन्स वी वोंट बी डिस्टर्ब। हम ऐसी खबरें, बुरी खबरें, अच्छी खबरें, ये इसको मार रहा, वो उसको जला रहा, ये इसको ये कर रहा, वो उसको वो कर रहा है। परमेश्वर ने सीधे सीधे एक बात बोला, जब तुम इन बातों को होते हुए देखने लगो, तुम चिंता न करना वाला शब्द इस उतावली न होने के साथ में जुड़ा हुआ है। मतलब कि यीशु ने बोला जब तुम इन बातों होने लगो तो तुम चिंता न करना, तुम्हारा बाल का बांका भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम केवल अपने सिर को स्वर्ग की ओर उठाना और इस आशा को प्रदर्शित अपने मनों में रखना कि तुम्हारा उद्धार, जो पृथ्वी का उद्धार, निकट और निश्चित है। आपका बाल का बाका भी नहीं हो सकता। मत घबरा, मिस्र की छाया में मत जा। मिस्र की छाया में बिना, यह एक वचन निकालकर बताता हूं, जो विश्वास रखते हुए उतावली करेगा वो करेंगे क्या? विश्वास रखते हुए उतावली करेंगे। 30वें चैप्टर को निकालिए, उसी का यशायाह का 30, यशायाह चैप्टर 30 वर्स 2। वहां लिखा है, यहां लिखा है, देखिए, वे मुझसे बिन पूछे मिस्र को जाते कि फिरौन की रक्षा में रहे और मिस्र की छाया में शरण ले। इसीलिए फिरौन की शरण तुम्हारे लिए लज्जा और मिस्र की छाया में शरण लेनी तुम्हारे लिए निंदा का कारण होगा। मतलब यहां लिखा है, जब तुम प्रभु यीशु मसीह के साथ में अपने जीवन को चुने हुए होने के कारण, दृढ़ गढ़ को जानने के कारण, उस दृढ़ पत्थर को रखे जाने की नींव की दृढ़ता और उसकी मजबूती को पहचानने के बाद जब तुम विश्वास रखो और उसमें उतावली अपने आप से नहीं होगी। अगर उतावली होगी तो तुम 30वें वचन में पहुंच जाओगे, जहां पर तुम क्या करोगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हमको कैसा एक्चुअली रिएक्ट करना है। वी शुड नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिचुएशन दैट इज गोइंग अराउंड अस। हमको मालूम होना चाहिए कि हमारे आसपास में जो सिचुएशंस हो रही हैं उसमें हमको कैसा रिएक्ट करना है। हमारे अंदर में उतावलापन आ सकता है, यदि हम सच में विश्वास रखते हैं तो नहीं आएगा, और यदि आ रहा है तो अपने आप को जांचने का विषय है, हम क्या कर बैठेंगे। यहां लिखा है कि वे मुझसे बिन पूछे, मतलब क्या हुआ, ये उन लोगों के बारे में है जो परमेश्वर से पूछा करते थे। दे वेर द पीपल, दे आर द पीपल हु यूज्ड टू प्रे टू गॉड, who used to talk to God and God was actually talking to them through his spirit.
वो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वार से उन लोगों से बात किया करता था, लेकिन उतावली करने के द्वारा, विश्वास में असली विश्वास जैसा करना चाहिए उसकी समझ न रखने के द्वारा, असली समझ परमेश्वर की दृढ़ गढ़ और दृढ़ नींव की समझ की पूरी जानकारी न होने के कारण क्या कर बैठेंगे, विश्वास में उनके अंदर बाय नेचर उतावलीपन आ जाएगा, और उस उतावलेपन के कारण वो परमेश्वर से बिना पूछे मिस्र की शरण में, मतलब क्या हुआ, मिस्र का मतलब होता है संसार का ताकत, मिस्र का मतलब गवर्नमेंट, मिस्र का मतलब संसार, मिस्र का मतलब जादू टोना, मिस्र का मतलब अपना बड़प्पन। मिस्र राज्य में, इस पूरे पृथ्वी में अगर हम देखेंगे, मिस्र ने हमेशा से बड़े बड़े मूर्तियों को और बड़े बड़े बिल्डिंग्स को बनाकर अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश की है। वो जानते थे कि इतिहास में हम अगर ऐसा करेंगे तो आगे चल करके हमारे मिस्र में जितने जितने बड़े चीजें हैं उसको देखने के लिए लोग आएंगे और हमारी बढ़ाई करेंगे। तो जो उतावलापन रहेगा वो हम दूसरों से अपने कंपैरिजन के कारण से, वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग आवर कम्युनिटी, आवर पीपल, आवर कास्ट एंड आवर, ऐसा हमारे अंदर सोच आ जाएगा, और उस कंपैरिजन में हम मिस्र की शरण में जाने के लिए अपने कार्यों का बड़प्पन, हम ऐसे हैं वैसे हैं, और परमेश्वर के पास जाने के बजाय, परमेश्वर की आत्मा की सारी चीजों को देखने के बजाय, स्वर्ग से उतरने वाली सहायता को प्राप्त करने के बजाय, हम मनुष्यों की लॉ और लीगल बातों के चक्कर में फंस करके, हम कम्युनिटीज के विरोध में खड़े होकर हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने आप को बड़ा समझेंगे कि हमने परमेश्वर की सहायता की है, हम राज्य में मिनिस्ट्री कर रहे हैं, इसीलिए देखो ऐसा कोई दूसरा जाति, दूसरा धर्म हम पर हमला कर रहा है, ऐसा कर रहा वैसा कर रहा, इस चक्कर में पड़कर अपने आप को वहां का नेता बनाकर एक पॉलिटिकल वे में सिचुएशन, परमेश्वर के राज्य को हैंडल करने की कोशिश करने वाले लोग हो जाएंगे। और अंतिम दिनों में ये शुरू हो चुका है, अब आगे होता चला जाएगा। लेकिन यदि आप उन चीजों को समझेंगे जो परमेश्वर की आत्मा स्वयं भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा से हम पर प्रकट कर रहा है, वो ये है कि जो विश्वास रखे वो उतावली न करेगा। दैट विल बी हिज हैबिट, ही विल क्रिएट ए हैबिट बाय कीपिंग द फेथ, व्हाइल कीपिंग द फेथ। कीपिंग का मतलब संभालना, विश्वास को संभालने की जिम्मेदारी यहां परमेश्वर की नहीं हमारी है, और उसको हम बिना उतावलेपन के करेंगे, नहीं तो उसी विश्वास को हम इतना हल्का बना देंगे कि लोग आपके ऊपर ठट्टा उड़ाएंगे। भले ही उसका दंड परमेश्वर देगा, लेकिन यू विल बिकम अ रीजन for de-glorification of the glory of God in this world in front of the people. By your attempt to help God, don't ever try to help God, God says. परमेश्वर की हम किसी प्रकार से कोई भी सहायता नहीं कर सकता। We are not made to help God. We are there to receive help from God to do His work. Just remember this. No human has got the guts nor the power to help God. We are not helping God. We cannot help God. We are not made to help God. We are made, मतलब वहां पर हम कई बार पौलुस के उस वचन को लेकर के देखिए कैसे प्रभु वहां पर है, मतलब जैसे सिर है और पत्नी है जो उसको हेल्प करने के लिए, दैट हेल्प इज व्हाट, वो हेल्प, अभी मान लीजिए एक पत्थर, एक बड़ा भारी पत्थर है और पति पत्नी दोनों खड़े हैं और पत्नी उस पत्थर को उठाने में मदद नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास उसको उठाने की ताकत नहीं, उसके लिए एक मर्द की ताकत की जरूरत होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पूरी स्त्री नहीं उठा सकती, मैं पत्नी की बात कह रहा हूं। जब पति पत्नी है उस वक्त पत्नी कैसे हेल्प करेगी?
अरे आप चिंता मत करो, मैं आपको क्या मदद चाहिए बोलिए, क्या मदद चाहिए, है ना, तो आप उठा सकते हो, आपको रॉड लेके दूं, आपको पानी दूं, आप थक गए हो क्या, पानी दूं। कलीसिया हेल्प का मतलब ऐसा मत समझो कि तुम परमेश्वर को काम करने में मदद करने वाले हो ना, यू विल बी दी विटनेस। आप गवाह, विश्व उतावलीपन के बगैर ठहरना ही आपका हेल्प है। यू आर मेड फॉर बी देयर, टू बी इन अ प्लेस वेयर यू विल बी अ विटनेस। तुम उस जगह विटनेस के लिए तैयार किए गए हो। अब मैं जो इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि अब आप इस बात को ध्यान से देखिए, सुनिएगा। अभी हम उस घड़ी में हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था पिछले प्रचार में कि 2025 से हम उस दौर में प्रवेश कर जाएंगे जहां हर दिन, उस दिन से लेकर हर दिन हम एक नई बुरी खबर को सुनेंगे। वो खबर जो हमारे लिए बुरी नहीं है, संसार के लिए बुरी होगी। वो ऐसी खबर होगी जिसको सुन सुनकर जी में जी ना रहेगा। हम उस घड़ी में आ चुके हैं जहां पर बस हम प्रवेश ऑलरेडी कर चुके हैं। उसका उदाहरण मैं बताता हूं। देखिए 2000 मतलब यशायाह का 24वां वचन, 24वां अध्याय। क्यों मैं इस जगह जो 28 में लिखा है, ये उस समय यहीं से चालू कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव एंटर्ड इनटू दैट डे। अंतिम दिनों के अंतिम क्षण में ऑलरेडी हम प्रवेश में कर चुके हैं, यहां से प्रमाणित होने वाला है। उसमें लिखा है, सुनो यहोवा पृथ्वी को, यहां पर नहीं लिखा कि सियोन को, यहां पर नहीं लिखा कि इज़राइल को, यहां नहीं लिखा कि भारत को, यहां नहीं लिखा कि अमेरिका को, यहां नहीं लिखा कि एदोम को, यहां नहीं लिखा कि सोर को, यहां लिखा है सुनो यहोवा अब पृथ्वी पर। जब कभी भी पृथ्वी जब बोल दी जाती है वचन के अंदर में, वो अंतिम दिनों की घोषणा, अंतिम दिनों के न्याय और अंतिम दिनों के बारे में कुछ यीशु से संबंधित आगमन और न्याय के उतरने और हमारे उद्धार से संबंधित बातों के बारे में वहां पर बोली जाती है। सुनो, हियर ओ दिस वर्ल्ड, इस पृथ्वी में, पृथ्वी को निर्जन और सुनसान, यहां पर देखिए करने पर है, करने पर है। ये जो पर है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। सुनो यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान, सुनसान से कुछ समझ में आ रहा है आपको? सुनसान करने पर है। वो है उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। अब पृथ्वी को सुनसान करने पर है, मतलब ये सुनसान से हमको क्या समझ में आता है? 2020 मार्च के 23 तारीख से लेकर के एक साल पृथ्वी सुनसान हो गई थी। वो करने पर है कि शुरुआत है। सुनसान, जब आप रोड पर निकलते थे अमेरिका में, रशिया में और चाइना में और भारत में, सारे जगह सुनसान था। यह इस बात का प्रमाण है कि परमेश्वर के वचन में वो दिन जो परमेश्वर सुनसान करने पर है, यहां पर नहीं रुकने वाला। यह तो बस शुरुआत है। सुनसान की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। सुनसान की प्रक्रिया में क्या है? लोगों का मरना, किसी के मारे बगैर, किसी युद्ध के बगैर, लोगों का अति बहुत अपने लोगों का घरों के अंदर में, घरों के घर का उजाड़ हो जाना सुनसान करने पर है। यहां लिखा है उसको उलट कर रहने वालों को तितर बितर करने पर है। वो कैसे? मतलब सुनसान वाली बातें हो गई हैं, तितर बितर वाली बातें होने वाली हैं।
कैसे होने वाली हैं? पृथ्वी के कुछ टुकड़े होने वाले हैं। ये अब हम आगे देखने वाले हैं। वी आर गोइंग टू सी what the Spirit of God says, that there are certain areas and certain countries where suddenly lands will be departed, diverted, broken pieces will be there. वहां पर लोग उस टापू में से गिरते हुए, बचते हुए, पड़ते हुए इधर से उधर भागेंगे, पॉलिटिकली भागेंगे, डेमोग्राफिकली भागेंगे, ज्योग्राफिकली भागेंगे, नेचुरली भागेंगे। ये भागने वाली प्रक्रिया, इधर उधर भागने वाली प्रक्रिया अब शुरू होने पर है। लेकिन हमको नहीं घबराना। वही परमेश्वर बोलता है, जो विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। तो हम क्या करें? उतावली मत करो। इसीलिए परमेश्वर बोला, इसीलिए हमें परमेश्वर ने अपने वचन में तसल्ली दिया है। आज इस जगह में सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन कब होते हैं? जब वहां पर लोग मरते हैं। और हमने लोगों को मरते हुए देखा है, यहां तक कि उसकी आंच हमारे घरों से होकर के गुजरी है। उसका ताप हमने महसूस किया है। हम भी उसमें से हो सकते थे, क्योंकि लिखा है कि पृथ्वी श्रापित हो चुकी है। वो जो श्राप पाप के कारण हुआ था वो तो था ही था, लेकिन अब अधर्म के कारण हुआ है। पाप का होना और अधर्म के होने में क्या डिफरेंस है? पाप का होने का मतलब होता है शैतान के उकसाए जाने के कारण परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, अनजाने में या बेवकूफ बनकर या बुद्धू बनकर या बहक जाने के द्वारा। लेकिन अधर्म का मतलब होता है धर्म को जानकर, पहचान कर, मालूम होकर, अपनी इच्छा के वशीभूत होकर तुम जब कोई कार्य को करते हो जो परमेश्वर विरोधी है, तब वो अधर्म कहलाता है। जिसको तुम जानबूझकर अपने आप को वश में न रख पाने के कारण और अपने दिमाग की घमंड के कारण या फिर ऐसे कार्यों के कारण कि लोग क्या कहेंगे, उनके लोगों के डर के कारण या समाज के डर के कारण, परमेश्वर की बातों को जानने के बावजूद हम परमेश्वर वचन को ठुकराने के कारण और शैतान की युक्तियां और शैतान के रीति रिवाजों में फंसने के कारण उसमें से निकल जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे सोचने के द्वारा जब कोई चीज होता है तो वो अधर्म कहलाता है। और उसके द्वारा परमेश्वर ने क्या कहा? सबसे पहले तो परमेश्वर के धार्मिकता और राज्य और धार्मिकता की खोज करो। जब खोज करने के लिए बोला और हमने खोज करना छोड़ दिया तो वो छोड़ा क्यों? क्योंकि अब हम तसल्ली में हैं। अरे अभी देखिए कई राज्यों में, कई देशों में ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, ईश्वर नहीं, आराम करो, ये फालतू, यीशु फालतू, ऐसा फालतू, कलीसिया फालतू, ये सब कोई मतलब का नहीं। ये सब आ रहा है, ठीक है, उनको आने दीजिए, वो तो होना ही है। पृथ्वी श्रापित इसीलिए तो है कि उन्होंने मेरी आज्ञाओं को तोड़ दिया जिनको परमेश्वर ने अपना जन करके ठहराया था। उनको परमेश्वर, उन्होंने उसको तोड़ दिया। अब उसका न्याय शुरू वहां से होगा जो उत्तर दिशा से है और पूर्व वालों को मौका दिया गया है और मौका दिया जाएगा। निर्जन होने की प्रक्रिया भी वैसे ही होती चली जाएगी। यहां परमेश्वर ने कहा, और जैसा दूसरे वचन में सुनो परमेश्वर क्या बोलता है, यहोवा ये परमेश्वर क्या करने वाला है उसके बारे में भविष्यवक्ता बता रहा है। और वो चीज जब उस वक्त 2700 पहले बोला, वो चीज अब हो रहा है, उसको हम देख रहे हैं। मतलब हम अपने नाम को कहें, मैं परमेश्वर की उन बातों को पूरा होते हुए देख रहा हूं जिसको परमेश्वर उस वक्त सोचकर बता दिया था। निर्जन करने पर है, यहां लिखा है, जैसे यजमान की वैसे याजक की, जैसे दास की वैसे स्वामी की, जैसे दासी की वैसे स्वामिनी की, जैसे लेने वाले की वैसे देने वाले की, जैसे उधार देने वाले की वैसे उधार नहीं, उधार क्या बोलते हैं, जो लोन, उधार देने वाले की वैसे उधार लेने वाले की,
जैसे ब्याज लेने वाले की वैसे ब्याज देने वाले की सबों की दशा एक सी होगी। पैसा तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारा गरीबी भी कोई काम नहीं करेगा। अरे मैं गरीब हूं तो भी तुम्हारे ऊपर आएगा, अरे मैं अमीर हूं तो भी तुम्हारे ऊपर आएगा। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ने यह कहा, यह पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। याद रखिए, विश्वास से रखे, वो उतावली ना करेगा या उतावलापन मत करें। ये चीज शुरू हो गया है, सुनसान करने पर है, वो सुनसान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब एक ऐसे लोग जिनको हम सोचे भी नहीं थे हमारे बीच से उठा लिए गए, अब वो हमारे बीच में नहीं है। ऐसे अब बहुत सारे अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी, लेकिन हमको नहीं घबराना, क्योंकि उतावली मत करो। अरे अब हो गया ना, अब खत्म हो गया, अब ये सब नहीं होने वाला, ऐसा मत सोचना। ये शुरू हुआ है, ये शुरू हो चुका है। अब ये अंत तभी होगा जब यीशु आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा? पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी मतलब ये जो पृथ्वी है ये विलाप करेगी और मुरझाएगी। जगत कुम्हाल आएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी ऐसे ही हो जाएंगे। मतलब बड़े बड़े मंत्री के पास उपाय नहीं रहेगा, लोग जाएंगे, मंत्री हमें बचाओ। मंत्री फोन को चुपचाप स्विच ऑफ करके बाहर रख देगा, उसको पता नहीं है क्या कहना है। प्रधानमंत्री बचाओ, प्रधानमंत्री को पता ही नहीं है क्या कहना है, क्या करना है। राज्य में चावल नहीं है, खाने को नहीं है, दुकान बंद है, लेकिन किसी को पता नहीं। प्रधान कुम्हला जाएंगे, वे भी मरेंगे, वे भी डरेंगे, और अरे बाप रे, हम खुद को नहीं बचा सकते, दूसरों को क्या बचाएंगे। उसके बाद लिखा, पृथ्वी में रहने वाले के कारण, पृथ्वी अपने रहने वाले के कारण अशुद्ध हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया, विधि को पलट दिया। विधि को पलट दिया का मतलब ये शुरू तब हो गया जब हर देश ने वो समलैंगिकता, ये था, वो था, बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर के नियम के विरुद्ध में, विधि जो थी, नेचुरल चीजें जो थी, उसको पलट दिया, सनातन वाचा को तोड़ दिया। इस कारण पृथ्वी को श्राप ग्रसेगा। श्राप ग्रसेगा का मतलब है अब तक जब श्राप था, अब वो उसको निगलना शुरू करेगा। श्रापित था पृथ्वी, लेकिन प्रसन्न होने वाले, वचन में लिखा है तुम अपने देश के लिए प्रार्थना करो, तुम आराधना करो, ताकि तुम जिस देश में रहो वहां पर तुम अच्छे से रह सको। लेकिन अब वो सब होते हुए भी श्राप ग्रसना शुरू कर देगा। नाउ द कर्स वाज देयर, नाउ द कर्स विल स्टार्ट swallowing this land where we are। अब हम इसको देखेंगे लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सोच रहे हैं हम वैक्सीन से बच गए, ये वैक्सीन का जमाना अब जब हमने ले लिया गया, अब अगला चीज है कुछ दूसरा आने वाला, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर वो जो मिस्र के लोगों की 10 विपत्ति थी, वैसा ही कई विपत्तियां उस तरीके से आएंगी जिसका कोई तोड़ वो लेकर के आने की सोचेंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। यहां लिखा है श्राप ग्रस्त चुकी, क्योंकि अब सब राजाओं ने मिलकर यह ठान लिया कि परमेश्वर का विरोध करें। सब राजाओं ने मिलकर यह ठान लिया कि शैतान और उसकी नियमों को लागू कर दें। अब उन्होंने उसे लागू कर दिया। उन्होंने सोचा कि इस पृथ्वी पर हम हैं, लेकिन उनको पता नहीं वो भी नहीं है। यहां लिखा है फिर इस कारण पृथ्वी को श्राप गसेगा, उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे। हम सब दोषी ठहरेंगे, हम सब, यहां तक कि विश्वास रखने वाले। केवल इसीलिए वचन में लिखा हुआ है जो
उतावली न करे और अंत तक विश्वास रखे, उसी का उद्धार होगा का मतलब यहां आपको समझ में आएगा। इन सब बातों के होते हुए भी जब हमारा विश्वास वैसा बना हुआ रहेगा जैसा होना चाहिए, बिना उतावली वाला, प्रकृति से हमारे विश्वास की प्रक्रिया, विश्वास का व्यक्तित्व और विश्वास की प्रकृति ऐसी हो जाएगी जिसमें उतावलापन नहीं रहेगा। वी विल नॉट बी ए फास्ट डिसीजन मेकर्स। हम जल्दी से कंक्लूजन में नहीं पहुंचेंगे। अच्छा ये मतलब ये हुआ ना, हाँ, अब तुरंत एक भविष्यवाणी चालू कर दिए, तुरंत एक चीज बोलना शुरू कर दिए, तो अब ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा बोलना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं, ये याद रखना है। यही है जो हमें बचाएगा इन दिनों में। प्रभु ने विश्वास रखने की जिम्मेदारी हमें दी है, याद रखिए। ही इज नॉट गोइंग टू कीप द फेथ फॉर अस, वी हैव टू कीप द फेथ विदाउट दिस उतावलापन। अब यहां पर क्या लिखा, अब उसमें लिखा इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे। पृथ्वी के निवासी क्या होंगे? भस्म होंगे और थोड़े ही रह जाएंगे। वे लोग क्या करेंगे मालूम क्या हुआ था? जब कोरोना हुआ था, वे लोग जो गाड़ते थे वे भी इकट्ठे गड्ढे खोदकर उसमें डालकर आग लगा दिए लोगों को। ऐसे ऐसे जगहों में भी आग लगा दिया जाता था, क्योंकि अब उनके पास फुर्सत नहीं थी। उनको मालूम था इनको आग लगा देना चाहिए। जो उनकी रीति रिवाजें थी उसे भी पूरा नहीं कर पाए, जो उसे पूरा करने के लिए ठहरे थे। आग लगाने वाले तो आग लगाए, लेकिन जो ठहराए गए थे अपने रीति रिवाज को पूरा करने, वो भी गड्ढों में एक साथ डालकर आग लगाकर जलाकर खत्म कर दिए। और उसके बाद नया दाखमधु जाता रहेगा। बहुत, इसको आप आगे पढ़िएगा। गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी। और देखिए उसमें एक नगरी का जिक्र है जो गड़बड़ी मचाने वाली कौन होगी? एक नगर होगा, एक नगर होगा। वो नगर से ये सारी बातें होंगी। ये हमारे समय में होगा। 10वें वचन में देखिए, गड़बड़ी मचाने वाली नगरी नष्ट होगी और हर एक घर बंद किया जाएगा। एवरी हाउस विल बी सील्ड, क्वारंटाइन। ये हमारे सामने ये घटना घट चुकी है। ये शुरुआत है। मैं कह रहा हूं फिर से, ये पहली परत है। ऐसी कई परतें आने को है, कई चीजें आने को है। तुरंत तुरंत नहीं आएगा। उतावली मत करना। अरे अब हो गया, अब इतना दिन हो गया नहीं आया। ना 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 ना, ये तुम्हारे बस में, हमारे बस में, राज्य के बस में या सरकार के बस में नहीं है। हमारा बाल का बाका नहीं होगा, याद रखना। लेकिन उतावली ना करना। वचन में लिखी हुई बातें, वे वहां लिखा है, वे गाकर दाख मधु ना पिएंगे, क्योंकि उस दौरान में दाख मधु किसी को मिला ही नहीं। वहां लिखा है, डफ के सुखदाई शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। गिरजाघरों में, कलीसियाओं में और अपने अपने देवताओं को पूजा करने वाले, आराधना करने वाले लोगों का शब्द बंद हो जाएगा। ऑल द रिलीजियस प्लेसेस विल बी शट डाउन, ऑल द लैंड्स विल बी शट डाउन। सुनसान रोड, सुनसान लोग, सुनसान मकान ये हो जाएंगे। घर बंद हो जाएगा। वहां लिखा है कि 9वें वचन में, वे गाकर फिर दाख मधु न पिएंगे, पीने वालों की मदिरा कड़वा लगेगी और गड़बड़ी मचाने वालों की नगरी नष्ट हो जाएगी। और हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई घुस न सकेगा। मतलब जब वो परिवार कोरोना में आ जाएगा, उसके बाद उसका ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई उसमें घुस न सकेगा। ना तो वहां से कोई मरे या जिए, उससे कोई फर्क नहीं। ना तो खाना पहुंचाएंगे, ना कुछ करेंगे। तुम अपने जो इंतजाम कर लो, तुम बाहर नहीं निकलना, बाहर वाला तुम्हारे पास नहीं आएगा। बात खत्म। ये यहोवा की ओर से ठानी गई बात है। हम इस मनुष्य कर रहा है, लेकिन ठानी हुई बात को पूरा कर रहा है। परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर करता, उसको मनुष्य, शैतान जो करने वाली बातें हैं, वो परमेश्वर की योजना के तहत वो अपनी मर्जी से कर रहा हम सोचते हैं, लेकिन ये सारी बातें पहले से लिखी हुई हैं।
यहां लिखा, सड़कों में दाख मधु के लिए लोग चिल्लाएंगे और उसके बाद क्या, आनंद मिट जाएगा, देश का सारा हर्ष जाता रहेगा, हर व्यक्ति दुखित होगा, हर व्यक्ति परेशान होगा, नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नष्ट कर दिए जाएंगे। मतलब हुआ कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के कोई भी काम खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मालूम है? जब लोग बाहर निकलेंगे, यहां लिखा है कि ऐसा होगा जैसे जैतून की झाड़ने के समय या दाख तोड़ने के बाद जैसे कुछ फल रह जाते हैं। हम बाहर आके लोग को पूछेंगे, अच्छा आप जिंदा हो? अच्छा आप भी हो क्या? मैं सोचा आपको कुछ हो गया। सबके मन में किसी को देख करके खुशी होगी, अच्छा कोई बचा है। हम जो आज भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये भी झड़ने वाली भीड़ है। वो जो झड़ी है, उनको 2 साल पहले पता नहीं था कि वो झड़ जाएंगे। हमको आज पता नहीं, हम में से आज जो सुन रहे हैं वो कितने झड़ जाएंगे। लेकिन यदि उतावला न करें और इस बात को समझें कि दृढ़ गढ़ और दृढ़ नींव क्या है जो सिय्योन के लिए ठहराया गया है, तो वो बातें वहां पर निश्चित हमारे द्वारा से उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें सक्षम रखेगा। यहां पर आगे बहुत सारी बातें, सबको हम नहीं देखेंगे। वहां लिखा है, पूर्व में यहोवा की महिमा करो, ये करो वो करो, सहारा भय का गड्ढा फंदा ये हो जाएगा, यहोवा आकाश, ये आगे आने वाली बातें हैं। लेकिन कहने का मतलब क्या, आगे में देखिए 23वें वचन में आते आते अंत आ गया। ये 24 से शुरू हुआ, हमसे शुरू हुआ, 2020 से शुरू हुआ। 23वें वचन आते आते तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा, सूर्य लज्जित हो जाएगा। ये इस बात का प्रमाण है, कोरोना से शुरू हुआ, सूरज के काले होने और चंद्रमा के लाल होने में जाकर खत्म हो जाएगा। ये बातें हम यहां जीवित हैं। मत भूलो कि हम यशाया के 23 में ही शुरू हुए, यशाया के 23 में ही खत्म हो जाएंगे। मतलब है कि समय बिल्कुल नहीं है, हर दिन हर पल कुछ ना कुछ होने वाला है। साधारण मत समझो, ये चेतावनी है, ये परमेश्वर की तुर ही है। परमेश्वर इसको बोलता है कि तुम, अभी क्या होता है, ऐसे समयों में कुछ चीज होता है, लोग इन चीजों को जब होता हुआ देखते हैं तो लोग डर जाते हैं, भय मानते हैं। यह भय किसी काम का नहीं, क्योंकि भय वो काम का है जो समझदारी के साथ आता है, परमेश्वर को जानकर आने वाला भय, और परमेश्वर ने जो किया उसके कारण, डर के कारण, हे प्रभु हमें बचा लेना, हमें हर रोज प्रार्थना करना। फिर उसके बाद जब सब नॉर्मल होने लगे तो धीरे से मास्क जैसे उतार दिया, हम लोग सब भूल गए, मास्क उतार दी। वैसे ही हम हमारा असली मुखौटा उतार कर, मतलब हम अपना नकली मुखौटा जो भय वाला मुखौटा है उसको उतार कर हम अपने असलियत में आ जाएंगे। वही पुराना हमारा असली मुखौटा, जो नकली मुखौटा आज हम पहने हुए हैं, भय का, डर का। परमेश्वर क्या बोलता है यहां 25 में लिखा है, क्योंकि तो संकट के दिनों के लिए गढ़, और 25 के 4 में, तब भयानक लोगों को झोंका दीवार और बचार के पर बौछार के समान होता है। तो दलित उसके आगे लिखा हुआ है, इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे, भयंकर जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। 3रे वचन 25 के 3 में लिखा, इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा। अचानक लोग बहुत धर्मी हो जाएंगे, अचानक पूजा पाठ, धर्मीपन, ये वो सब चालू हो जाएगा। भयंकर जातियां का मतलब होता है कि वो जो आतंकवादी या फिर चाहे किसी भी धर्म के, मैं धर्म के बारे में नहीं बोलता, ऐसी जाति जो आतंकवादी है, वो जाति का धर्म नहीं होता, आतंकवादी का धर्म नहीं होता। आतंकवादी हर धर्म में अपने अपने तरीके से, कोई पॉलिटिकल आतंकवादी है, कोई अपने पैसे के द्वारा आतंकवादी है, कोई बम के द्वारा आतंकवादी, कोई अपने धर्म के द्वारा आतंकवादी। इसीलिए मनुष्य आतंकवादी है, और उसमें भयंकर जातियां लिखा हुआ है, इसलिए हम उसको ऐसा पढ़ेंगे, भयंकर अन्य जातियों के नगरों में तेरा भय माना जाएगा। ये होगा, लेकिन ये कुछ समय के लिए होगा, है ना। जैसा क्या होता है, जैसा बादल छाया रहता है, आगे लिखा सब चीज,
बादल छाया रहता, अचानक निर्जल में अचानक आता, अरे वाह बहुत अच्छा, ओ परमेश्वर हमेशा ऐसा सब करेंगे, फिर खत्म कर देंगे। लेकिन आपको याद रखना है, यशायाह के 23 बोल रहा था, 24 में शुरू हो चुका है। निर्जन होने की प्रक्रिया सुनसान करने पर है, वो शुरू हो चुका है। अब पृथ्वी विलाप करेगी, चौथे वचन में आया, और मुरझाएगी। विलाप करने पर क्या होगा? आंसू बहेगा। मतलब क्या होगा? आंसू पृथ्वी का जब बहता है तो लावा फूटता है। पृथ्वी के अंदर से क्या निकलेगा? जब हमको गुस्सा आता है तो क्या होता है हमारे अंदर से? अरे इसके अंदर से लावा फूटा, ये क्या वो क्या, हम गुस्सा होते हैं तो लावा निकलता। पृथ्वी के अंदर से लावा जगह जगह फूटेंगे, टुकड़े टुकड़े होंगे। अचानक गाड़ी चलती रहेगी, फटाक से अंदर चली जाएगी और वो टुकड़े हो जाएंगे, ये हम सुनने वाले हैं। और उसके बाद में पृथ्वी के रहने वाली, पृथ्वी जो है अब अशुद्ध हो चुकी है पृथ्वी में रहने वालों के कारण। इसीलिए वो क्या करेगा? वो अभी विधि को पलट दिए, राज्य गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया। लेकिन हमें क्या करना है? याद रखिए, यहां पर ये मैं इसको समझाने के लिए बताया, इसको अगर गहन अध्ययन करना है, यहां से लेकर जैसे मैंने बताया 24वां अध्याय पूरा हमारे दिन से शुरू होकर 2020 से शुरू होकर अंत यीशु आने तक के लिए है। सूरज और चांद के जो संकुचित होने और सूरज के काले होने से संबंधित तक के लिए है। मतलब हम जो, अगर परमेश्वर हमें पूरी आयु दिया तो हम अपनी आयु काल में इन बातों को होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन हम पर बाँच नहीं आएगा, उसको अब याद रखिए। यदि आपने जैसा परमेश्वर ने विश्वास को रखने के लिए बोला वैसा रखा। मैं आपको एक सामान देता हूं और कहता हूं भाई साहब इसको ना ध्यान से रखना, बहुत महंगा है। आपने इसको ध्यान से रखा, लेकिन बाद में कुछ दिनों के बाद भूल गए, तो आपने इसको मिस कर दिया। मैं जब आऊंगा तो आपसे इसको वापस मांगूंगा, आप दे नहीं पाओगे, तो आप इसके योग्य नहीं ठहरे। आप कितने दिन रखते हैं, कैसा रखते हैं और कितने संजोग कर रखते हैं, ये हमारे ऊपर में है। अब आपकी छोटी सी, कुछ लोग परमेश्वर, देखिए परमेश्वर का जब मंशा होता है उन समयों में परमेश्वर के कलीसियाओं में, अरे हमारा कुछ नहीं होने वाला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हमारा बहुत कुछ हो सकता है यदि विश्वास में हम उतावला करेंगे तो। हमारा ठट्टा उड़ाया जाएगा, हम बोल अरे यीशु ना मेरे को स्वप्न दिया था, यीशु परसों आने वाला है, ठट्टा उड़ाया जाएगा। गलतफहमी में मत पड़िए, ऐसा कुछ नहीं परमेश्वर बताने वाला। परमेश्वर ने एक बार बोल दिया, जो आएगा वो चोर की नहीं आएगा, वो दिन और वो समय, उस घड़ी के बारे में पिता को छोड़ किसी को नहीं बताया जाएगा, पिता ही जानता उस समय को। लेकिन हम एक बात को जानते हैं, ये वो घड़ी है, ये वो समय है जहां से हम होकर गुजर रहे हैं। यशायाह 24 पूरा होते होते ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब इसके लिए आगे लिखा है, इसका मतलब यहां खत्म हो गई नहीं, हो जाएगी। लेकिन आगे लिखा है, जैसा हमने देखा क्वारंटाइन में क्या क्या हुआ था, कैसे सुनसान हो गया था, निर्जन होता चला गया, डर गए थे लोग और पॉलिटिशियंस डर गए थे और कुछ कर नहीं सके, उनके पास कोई उपाय नहीं था। वो लहर आ रहा है, चौथा आ रहा, पांचवा आ रहा, छठवा आ रहा, ऐसा करके वैक्सीन ने नहीं बचाया, परमेश्वर ने इसे वापस कुछ समय के लिए उठा लिया है। याद रखिए, कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया फिर भी उनको हुआ। परमेश्वर ने एक, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, ये वैक्सीन खत्म हो गया था, फिर भी लोग मर रहे थे। परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उठाया है। ये सुनसान करने की प्रक्रिया का फर्स्ट फेस है, उसके बाद कई फेस आएंगे। लेकिन याद रखिए, हम बचेंगे तब यदि हम विश्वास को जैसा रखना चाहिए। अब मैं उस वचन को पढ़ूंगा वापस, अब आप इसको ध्यान से सुनिए। देखो, मैंने, मतलब किसने? परमेश्वर ने सिय्योन के में नींव का पत्थर रखा, द कॉर्नर स्टोन, द फाउंडेशन स्टोन को रखा, और परखा हुआ पत्थर, अर्थात वो पत्थर जो संसार में आकर परखा गया, शैतान के द्वारा भी, इंसान के द्वारा भी। इंसान ने भी परखा, शैतान ने भी परखा।
पहाड़ पर जब 40 दिन के लिए लेके गया, वो परखा हुआ पत्थर वहां पर परखा गया और वो निष्पाप निकला। और इंसान के लिए परखा गया, इंसानों ने भी परखा, जब उसे क्रूस पर चढ़ाया, यदि उसमें पाप होता वो मृत्यु से स्वयं जिंदा न होता, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उसमें पाप नहीं। इस बात को प्रमाणित करता है कि वह स्वयं में जीवित हुआ। और इंसानों ने परखा, पृथ्वी ने परखा, पृथ्वी ने उसको रखा अपने अंदर में 3 दिन, उसको रख नहीं पाया, उसको उगलना पड़ा। नूह के उसके योना के चिन्ह को छोड़ कोई दूसरा चिन्ह तुम्हारे लिए नहीं दिया जाएगा, ये पृथ्वी के पीढ़ी के लोगों। योना के चिन्ह मतलब जिस प्रकार से उस मछली ने योना को उगल दिया, वैसा पृथ्वी ने यीशु को उगल दिया। वो रख नहीं पाया क्योंकि उसकी महिमा को कंटेन नहीं कर सकता था। सो परखा जाना पृथ्वी के द्वारा भी हुआ, इंसान के द्वारा भी हुआ, शैतान के द्वारा भी हुआ, परमेश्वर के द्वारा, पिता परमेश्वर के द्वारा भी हुआ। यीशु जो वचन था और मनुष्य बनकर आया, उसका परखा जाना ऐसा ही हुआ। इसीलिए लिखा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मैंने उसे 30 साल परखा और उसे प्रिय जाना। पिता ने पहले परख लिया, फिर शैतान को अवसर दिया, तू परख ले। फिर संसार को अवसर दिया, तुम परख लो। फिर पृथ्वी को अवसर दिया, तुम परख लो। फिर अधोलोक को अवसर दिया, तुम परख लो। सारे चीजों ने उगला, क्योंकि वह न श्राप से ग्रसित था, न पाप से ग्रसित था, न कर्म के पाप से ग्रसित था, न विचारों के पाप से ग्रसित था, न उसके ऊपर में कोई दंड, सारा दंड उठाया, फिर भी वो बिना दंड, अगर सबके उठाया लेकिन फिर भी शांत और चुप रहा। और उसने उस परखे हुए पत्थर को ठहराया। इस परखे हुए पत्थर को यदि आप समझो तो उसकी धीरज को जानो। हमारा परखना केवल समाज और देश में होता है, हमारा परखना, लेकिन हमारा लंबे समय में हमारा परखा जाना पृथ्वी के द्वारा, अधोलोक के द्वारा भी, शैतान के द्वारा भी हो रहा है, अधोलोक के द्वारा भी होगा। ये जो सताव है, ये जो चीजें हैं, ये परखे जाने को है, ये परखे जाने की प्रक्रिया में है, लेकिन इसमें बुद्धि की जरूरत है। मैं एक वचन इसके साथ पढ़ लूंगा। यशायाह के 27:11 में क्या लिखा है? यशायाह के 27:11 में लिखा है, जब उसकी शाखाएं सूख जाएं तब तोड़ी जाएंगी, स्त्रियां आकर उनको तोड़कर जला देंगी। क्योंकि यहां पर परमेश्वर के काम करने के तरीके को देखिए, क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं। कुछ काम है वहां पर, कुछ होगा, वो कुछ और बात है, लेकिन यहां लिखा हुआ है क्योंकि ये लोग निर्बुद्धि हैं, इसीलिए उनका कर्ता उन पर दया न करेगा और उनका रचने वाला उन पर अनुग्रह न करेगा। निर्बुद्धि, जो उतावलापन करेगा वो निर्बुद्धि है, और उनका रचने वाला, उनका कर्ता उन पर दया न करेगा। याद रखिए, आप पर दया की गई है, लेकिन आप निर्बुद्धि होकर राज्य में प्रवेश करने के बाद यदि आप निर्बुद्धि होकर कार्य करते हैं, यदि आप मिश्र को बड़ा जानते हैं या मिश्र के शरण को बड़ा जानते हैं, संसार को, संसार के लोगों को, उनके सामने नाम कमाने को, उस महिमा को बड़ा जानते हैं, परमेश्वर कहता है तुम्हारा कर्ता फिर तुम पर दया न करेगा, न रचने वाला उस पर अनुग्रह करेगा। उसके बाद जो होगा देखिए, आगे लिखता है, उस समय बड़ा नरसिंगा फूंका जाएगा। और ऐसा ये सब अशुद्ध, वो जो बातें वो तो बहुत भयानक और बड़ी बातें हैं, उसको हम इस वक्त नहीं देखेंगे क्योंकि वो तो एक अलग सब्जेक्ट ही हो जाएगा। लेकिन यहां लिखा है निर्बुद्धि न बनो, क्योंकि दया किए हुए लोगों, तुम मुझसे पूछते थे, अब पूछना बंद कर दिए क्योंकि तुम विश्वास में उतावलापन करते हो। अब ये तो उतावलापन करने के कारण, पूछना बंद करने के द्वारा परमेश्वर को दिखाने की कोशिश करते, अरे प्रभु तू पीछे हट, हम देखते हैं इन लोगों को, ये पीछे हट, हम बात करते हैं इन लोगों से, हम तरीका अपना अपनाते हैं, हम शरण इनको अपने इसमें लेते हैं। ये बातें
हम उतावलेपन में निर्बुद्धि होकर के न करें। क्यों? क्योंकि ये लोग कैसे हैं? अब आगे देखिए, मैंने बताया था विश्वास में उतावलापन न करना। उतावलापन की प्रक्रिया और प्रकृति हमारे अंदर से नहीं होगी। यदि हम विश्वास को जैसा रखना चाहिए वैसा रखेंगे, उतावलापन हमारे अंदर से आएगा ही नहीं। दूसरा, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे द्वार से कार्य करेगा, पवित्र आत्मा हमारे द्वार से बात करेगा, पवित्र आत्मा हमारे द्वार से सोचेगा, पवित्र आत्मा हमारे द्वार से अगुवाई करेगा, सब कुछ वो करेगा। उसके बाद निर्बुद्धि ना होना, क्योंकि निर्बुद्धि उतावलेपन के बाद आता है, और हम निर्बुद्धि होकर परमेश्वर के असली ज्ञान को छोड़कर उस नींव को न समझने के द्वारा इन चीजों में यीशु ने धीरज धरने के द्वारा, विश्वास धीरज से सिद्ध होता है। विश्वास कैसे सिद्ध होता है? देखिए, मैं सिद्ध होने के लिए क्या करूं? किसी ने पूछा। तो आज्ञाओं को मान। मैं तो मानता हूं। तो सब कुछ छोड़ और मेरे पीछे हो ले। कैसे पीछे होंगे? हाउ वी विल फॉलो जीसस, इन व्हाट वे? इट इज नॉट बाय प्रीचिंग, इट इज by following what he was and what he did. यीशु ने बोला सिद्ध होना है तो मेरे पीछे हो ले, मतलब जैसा मैं शांत होकर परमेश्वर का अवसर देते हुए, उतावलापन न करते हुए, जैसा मैं करता हूं वैसा तुम फॉलो करो। विश्वास का सिद्ध होना उतावलेपन को छोड़कर किसी नतीजे में फास्ट न पहुंचने के द्वारा होता है। इसका मतलब दो प्रकार के लोग उतावले नहीं होते। एक, जो ज्ञान परमेश्वर की रीति से समझते हैं, सच्चाई को परमेश्वर है करके समझते हैं। दूसरा, जो आलसी होते हैं। आलसी लोगों का उतावलापन नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है। उसके बारे में वचन में लिखा, क्योंकि तुम क्या करोगे? तुम कहोगे ये सब मेरे साथ नहीं होगा, ये सब जो हो रहा है दूसरे हम तक नहीं पहुंचेगा। याद रखना, भारत देश में भी मुगल साम्राज्य के दौरान जब ब्रिटिश लोग आते थे, उस समय में लोग ऐसा सोचते थे। हमारे खानदान में से शिवाजी महाराज एकदम सजग व्यक्ति थे। वो उतावलेपन इन सब चीजों को देख करके अपने आप को तैयार रखते थे। कम लोग थे, लेकिन जीत के लिए, हमला बोलने के लिए एकदम तैयार रहते थे। ये हमला हमारा आसमानी है, आत्मिक है और समझ के अनुसार से है। हमारे हथियार वैसा नहीं, हम जो चाहें वो हो सकता है। याद रखिए, हम इसीलिए यीशु ने बोला जो विश्वास रखेगा वो पहाड़ों से कहेगा, वो जाकर पलट जाएगा। याद रखिए, हमारा विश्वास का रखना इस वक्त हथियार है। यह विश्वास का रखना केवल प्रेम नहीं है। विश्वास का रखना इज ए वेपन इन द वॉर। कैसे? वो विश्वास का रखने वाला, उसको उतावलापन नहीं रहेगा, वो कहेगा और दृढ़ वचन कहेगा, परमेश्वर की ओर से कहेगा, और जो कहेगा वो होगा और होगा ही होगा। उसमें ना तो इधर ना तो उधर होगा। जो बोला वो होकर के रहेगा, और वो हथियार हमारे पास है। कलीसिया इस चीजों से वंचित है। हम जो बोलते वो होता नहीं है। हम जो बोलते, क्योंकि हम अपने वचनों को जैसा हमको बोलने के बाद रखना आना चाहिए, वो विश्वास योग्यता खुद में हमारे अंदर नहीं है। हमको थोड़ा सा 2 रुपया बचाने के लिए हम उतावलापन करके कुछ भी बकवास कर देते हैं। ऐसा हमारा गुण है। हम कैसे दृढ़ता के साथ बोल सकते हैं जब हम विश्वास योग्यता का फल, याद रखिए, विश्वास की दृढ़ता, विश्वास में उतावलापन का न होना, विश्वास योग्यता की फल, और वो फल संसार में। इसलिए परमेश्वर ने बोला, जब तुम अपने भाइयों से प्रेम नहीं रख सकते तो तुम उनसे क्या रखोगे जो परमेश्वर को तुम जिसको देखे ही नहीं। मतलब यह हुआ कि तुम्हारे अंदर में विश्वास योग्यता की बातें यदि न पाई जाए तो तुम्हारे अंदर विश्वास रखने का गुण भी नहीं पाया जाएगा। इट इज ऑल पैरेलली वर्किंग इन योर लाइफ। संसार में तुम रखे गए हो, बट तुम पैरेलली यू आर बीन सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस। तो परमेश्वर बोलता है, स्वर्ग की बातें पृथ्वी में तुम जो बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। कैसे? हाउ? वट एवर यू विल, तुम जो चाहो
वो होगा, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? यदि तुम विश्वास में उतावला करोगे। यहां करोगे नहीं, होगा ही नहीं। वो प्रक्रिया में जब तुम आ जाओ, जब तुम्हारे अंदर में विश्वास में उतावलापन की बातें न रहे और तुम इत्मीनान से बोलो, परमेश्वर ने बोला शैतान हारा हुआ है। परमेश्वर ने अंत की बातें यह मानकर देख करके पहले ही बता दी कि इसलिए वचन में लिखा ताकि तुम विश्वास करो कि जब वो होने लगे, अब हो रहा है। हम विश्वास करना है, विश्वास करना और विश्वास रखना। करना एक क्रिया है, रखना एक जिम्मेदारी है। करना एक क्रिया है, रखना एक जिम्मेदारी है। करना हमारा अपना जो हम है उसके अनुसार हम करेंगे, लेकिन रखना एक जिम्मेदारी है। करना जिसमें तुम क्या करोगे? यीशु नाम का इस्तेमाल करोगे, उसमें चंगे होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हो सकता है तुम रख नहीं पा रहे हो। You are not capable of maintaining the faith that you should with the understanding and the knowledge of God. Maybe you are lacking in that part. You are walking in faith, but you are not keeping the faith. और इस कारण से बहुत सारी बातें गलत शिक्षा के द्वारा, उतावलेपन में, विश्वास में क्यों इतने सारे गलत शिक्षक और गलत शिक्षा क्यों आती है? क्या वे लोग शैतान के हैं? नहीं, वे शैतान के चुने हुए नहीं है, वे लोग परमेश्वर के चुने हुए हैं, लेकिन शैतान में फिसल रहे हैं, शैतान की भरमाने वाली शिक्षाओं में भटक रहे हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा कि अंतिम दिनों में भरमाए जाएंगे। दे आर यूज्ड टू बी गॉड्स पीपल, बट नाउ वे, अभी मैं उसको एक वचन से साबित करूंगा। वो है यशायाह के 28 के 7 में, उसके आखिरी में लिखा है, वो उसमें आप पढ़ देते, ये दाख मधु के कारण डगमगाते और मदिरा रंग लड़काते। अब लिखा याजक और नबी भी मदिरा के कारण डगमगाते हैं। नाउ पीपल विल ड्रिंक एंड पुट देयर पोस्टर्स एज प्रॉफिट्स and will see, oh, I am enjoying my life by drinking and then I am prophesying, by doing sin and then I am prophesying, by doing unclean things and then I am prophesying. ये डगमगाते हैं। दाख मधु ने उनको बुला दिया, वे मदिरा के कारण लड़खड़ाते और दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं। क्या लिखते हैं वे? और दर्शन पाते हुए भी, इसको याद रखिए, दर्शन पाते हुए भी भटक जाते हैं। मीन्स दर्शन का पाना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से ही होता होगा। ठीक है, मतलब परमेश्वर ने उनसे बातें की, परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है। वो मदिरा पिए या दाख मधु पिए या लड़खड़ाए, दर्शन पा रहे हैं। दे आर रिसीविंग the warning from God. They are receiving the word from God. They are receiving and they are telling the word from God. So many prophecies are even being fulfilled for others' life. But in kingdom, nothing is happening. In kingdom, nothing is happening. They are utilizing their mind and worldly things to allure the people and the church. वे संसार के चीजों का इस्तेमाल करते हुए, फुटबॉल का मैच के द्वारा और कोई पार्टी के द्वारा, कि कोई चीज के द्वारा लोगों को भरमाने के लिए ऐसा कर दिया। यहां लिखा है दर्शन पाते हुए भी। दर्शन पाने हुए पाने वाले लोगों, तुम जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता हो, तुम जो परमेश्वर के नबी हो, तुम जो परमेश्वर के याजक हो, तुम दर्शन पा रहे हो, लेकिन भटक क्यों रहे हो? वाई? ये मदिरा सिर्फ पीने से नहीं, ये मदिरा कई प्रकार से होता है। घमंड भी एक मदिरा के जैसा है जो हमें नशा, घमंड में चूर बोला जाता है। जैसे मदिरा में चूर बोलकर लोग लड़खड़ाते और गिरते हैं, जिंदगी में घमंड से चूर होकर लोग जिंदगी में भटक जाते हैं। वे प्रभु की जगह अपने आप को प्रभु समझकर, क्योंकि उनके द्वारा से आत्मा बात कर रहा है, दर्शन मिल रहा है, वे भटक जाते और न्याय को भूल जाते हैं।
वे न्याय को भूल जाते हैं। दे आर फॉरगेटिंग थिंग्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पश्चातापी चीजों को भूलकर सिर्फ उद्धार की ओर जा रहे हैं। हम फॉरगिवनेस को भूलकर सिर्फ क्षमा को भूलकर दोस्ती बढ़ाकर आगे बढ़ने की ओर जा रहे हैं। हम नरक को भूलकर हम स्वर्ग की सिर्फ बातें करते हुए चले जा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ कि ये हुआ कि यहां लिखा है, वहां 9 में लिखा, वो उसके बाद ये जो दर्शन पाए हैं ये अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करेंगे। देखा, और आई हैव सीन अ बिग विजन ऑफ गॉड, गॉड हैज शोन मी द विजन, गॉड विल शो यू द विजन बिकॉज इट इज हिज प्रॉमिस दैट एवरी फ्लैश, हर एक जो फ्लैश है जिसके ऊपर आत्मा उंडेली जाएगी उसको दर्शन और स्वप्न दिखेंगे। दैट डजंट मेक यू द वैरियर इन द किंगडम ऑफ गॉड, दैट डजंट गिव यू द अथॉरिटी that you are going to be utilized in the kingdom of God. That shows that you are the citizen in the kingdom of God. You may be removed or you may be deprived of certain facilities and certain blessings of God on this earth and in heaven also. Don't forget for what God is known for. परमेश्वर किस चीज के लिए जाना जाता है उसको तुम मत भूलना। संसार को भूलने दो। पूरे संसार एक तरफ, परमेश्वर एक तरफ। पूरा संसार बोलेगा अरे ऐसा कोई इशू है ही नहीं, बोलने दो। बिकॉज द डे इज गोइंग टू कम दैट एवरी नी शैल बॉ और एवरी टंग विल कन्फेस, लिखा हुआ है। दैट विल बी आवर डे, दैट विल बी द डे ऑफ गॉड। एट दैट टाइम नूह के दिनों के अनुसार से, जैसा उस समय में नूह जब तक कि जहाज नहीं बना लिया, जब तक कि बारिश नहीं हो गई, लोग ठट्टा उड़ाते थे। ठट्टा उड़ाना संसार का काम है। पीपल विल मॉक अपॉन यू, लेट देम डू दैट। पीपल्स वेपन इज टू डिग्रेड यू, टू आपको उकसाने के लिए, आपको उकसाने के लिए शैतान मॉकिंग को यूज करेगा। मॉकिंग इज द वेपन। वो बोलेंगे क्या परमेश्वर, क्या यीशु, क्या प्रभु है, ये क्या है तुम लोग, ये इसके बगैर भी। हां, याद रखिए यीशु के बगैर संसार में जी सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मार देगा। क्यों मालूम है? क्यों जी सकते हैं मालूम है? क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी के लोगों से प्रेम करता है, उनको बारिश भी समय पे देता है। जैसा लिखा है यूहन्ना के 10वें अध्याय में, प्रेरितों के काम के 10वें अध्याय में यूहन्ना बोलता, अब मैं पतरस बोलता, अब मैं जान गया और समझ गया कि परमेश्वर सबको प्रेम करता और सबके ऊपर में वर्षा बरसाता और सबको न्याय देता और सब कुछ करता है। रोटी, कपड़ा, मकान और सारी चीजें और ब्लेसिंग और संसार की सारी बातें वो मिलेंगी, लेकिन पृथ्वी अब श्रापित हो चुकी है। अब वो भी सबका बंद होने वाला है, वो भी बंद होने वाला है। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज, जिस दिन तुम मरो, क्या तुम्हारे पास वो जीवित आशा है? आशा तो है कुछ अच्छा होगा। डू यू हैव दैट लिविंग होप? जीवित आशा क्या है? वो जीवित आशा जो तुमसे कहता है तुम्हारा मृत्यु हो या जीवन हो, दोनों प्रभु है, प्रभु के लिए हो। तुम विश्वास करने वाले सिर्फ नहीं, रखने के बारे में जानने वाले बनो। नहीं तो क्या हो जाएगा? दर्शन पाते हुए भी भटक जाएंगे। उसके बाद लिखा एक और चीज वहां पर देखिए, उसके बाद लिखा है उसी का 28 के, टाइम कितना हुआ? बहुत टाइम हो गया, मेरे को छोड़ेंगे, मैं 10 घंटा बात करूंगा थोड़ा सा। यहां पर लिखा थोड़ा सा 1-2 मिनट, यहां लिखा क्योंकि 28 के 26 में लिखा, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतला। किसको? ये जब आप जानते हो 16, तब 26 और 27 आपके जीवन में काम करेगा। जब आप 16 को जानोगे, उसको, सबको नहीं, उसका परमेश्वर, उसको, किसको? उसको जो यीशु था उसको,
और जो उसको मानते हैं जैसा मानना चाहिए, ऐस वो जो उतावला नहीं किया वैसा उतावला किए बगैर जैसा उसने विश्वास किया वैसे करने के द्वारा, जैसा वो दोष रहित रहा वैसा अपने आप को रखने के प्रयास करते हुए, जब आप करोगे विश्वास उतावलापन नहीं करोगे तो 26 में परमेश्वर 16 का परमेश्वर 26 में जो 16 में बात कर रहा था, आते आते आपको ऐसा करेगा, क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना बतलाता और सिखलाता है। मतलब देयर विल बी सर्टन थिंग्स दैट वी वोंट नो, हमको मालूम नहीं होगा उसको सिखाएगा, और जो हमको मालूम होगा उसको बतलाएगा, आगे आने वाली बातों में क्या करना है वो हमें बतलाएगा। ही विल टीच अस एंड ही विल टेल टू अस, वो हमें बोलेगा हमसे और हमें सिखाएगा भी। तो वो सिखाना मतलब हो सकता इस वक्त हमको नहीं पता था, मतलब वो हमको बताएगा हाँ ऐसा है, ये जो था ये ऐसा था, अब देख यहां पर ऐसा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को कोई भी पूरा पूरा इंटरप्रेट नहीं कर सकता। वो समय पर खुलता और समय पर उसकी मोहर खोली जाती है। अंत दिनों के लिए ठहराई गई का मतलब एक बार में अंत दिन में सब कुछ खुल गया, ऐसा मत सोचिए। अंत दिन के सील जब खुलता उसमें भी 7 सील बताया गया है। उसी प्रकार हर एक भविष्यवाणी के साथ में मोहर दी गई है। अंत के समय खुलेगा, लेकिन अंत के समय खुलने का भी ब्रांचेस है। पॉइंट नंबर 1 का ए, पॉइंट नंबर 1 का बी, पॉइंट नंबर 1 का सी, पॉइंट नंबर 1 का डी, ऐसा खुलता जाएगा, एक बार में नहीं खुलेगा। इसीलिए परमेश्वर के वचन को एक बार में समझने की कोशिश करने की गलती न करें। इसीलिए हमें बार बार पढ़ना है, क्योंकि हर बार में एक एक मोहर काम के होते हुए खुलता चला जाएगा। जब तक कोरोना नहीं हुआ था तब तक 24वां वचन नहीं खुला था, 24वां अध्याय नहीं खुला था। कोरोना आने के बाद अरे बाप रे ये ऐसा था, हम इसको कुछ और सोच के बैठे थे। परमेश्वर की आत्मा इसे सिखाता है अपने लोगों के द्वारा, अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से परमेश्वर आत्मा सिखलाता और से बतलाता है। तो यहां पर यह मोहर अब खुली है, 2020 में खुली है। ये कई हजारों साल से था ये वचन, उनको नहीं मालूम था, हमको भी 2020 के पहले अगर हम इसको पढ़ते हम सोचते ये क्या हो सकता है, व्हाट वॉज दिस, व्हाट कैन बी, ये कैसे काम करेगा। लेकिन अब हमको समझ में आ गया ये तो पूरा कोरोना है भाई, ये तो पूरा कोरोना है और यहां से शुरू होता है। अब परत बी का आएगा, सी का आएगा, डी का आएगा, लेकिन वो भी हमको बताकर नहीं आएगा, वो भी मुहर खुलते हुए आएगा। अच्छी बात यह है अब हम जान गए हैं कि हम अंतिम दिनों में हैं। अब यहां लिखा सिखलाता और बताता है, क्या सिखलाता और बताता है? वही जो अंतिम दिनों में आज हो रहा है, यह सिखलाता और बताता है। 27 में लिखा, दावने वाले की गाड़ी से सौंफ दाई नहीं जाती, गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सोंटे से झाड़ा जाता है। इसका मतलब हुआ हर काम को करने का तरीका अलग अलग है। एक ही पैटर्न में पूरे राज्य के काम को हर जगह मत करो। गो एंड आस्क, गो एंड लर्न टू योर लॉर्ड, आस्क हिम एंड लर्न एंड वेट अपॉन हिम, सो दैट जीरा के ऊपर में तुम गाड़ी मत चला देना, चूरा हो जाएगा, तुमसे गलतियां हो सकती हैं। जो उतावला करेगा वो जीरा को उसके अंदर से निकालने के लिए गाड़ी चला देगा, सौंफ के ऊपर रौंद देगा। लेकिन परमेश्वर बोलता है उसका काम करना जीरा का और सौंफ का जैसे अलग अलग है, वैसे ही अंतिम दिनों के समय में 24वें अध्याय से 28वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते तुम काम करने के तरीकों को सीखो। सबसे पहले जीरे को मतलब यह होता है, जीरा सौंफ क्या के लिए यूज किया जाता है? सौंफ के अंदर में प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमको उल्टी करने से रोकता है। जीरे के अंदर प्रॉपर्टी होती है जो हमें उल्टी करने से रोकता है। गलत बातों का उल्टी मत करो, गलत शिक्षाओं की उल्टी मत करो, तुम ऐसी बातों को मत बोलो जो बोलना नहीं चाहिए।
कई चीजें, जैसे यहोशू गया और जाकर के एक राज्य में घुसा और अंदर जाकर छिपाया गया। कुछ बातें हैं छिपाने वाली, कुछ बातें हैं बताने वाली। सब बातें बताने की और बुद्धिमान बनकर अपने आप को बहुत होशियार बनने की कोशिश मत करो। परमेश्वर के राज्य में कैसे होना चाहिए वैसा रहो। तुम कोई पाप नहीं करने वाले, तुम किसी को मारने नहीं वाले, तुम तो दूसरों को जीवन देने वाले। तुम अपने जीवन को कैसे संभालना, अपने जीवन का जीरा और अपने जीवन का सौंफ को रौंद कर मत निकालो। वो किसी काम का नहीं, ये कि वरण फेंकने पर काम आएगा। यीशु ने एक बात को बोला था, उसने कहा यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो वो केवल फेंके जाने और रौंदने के काम आती है। इसका मतलब यह हुआ कि रौंदने और रौंदे जाने, फेंकी गई बातें वो फेंकने के काम आएंगी। राज्य में ऐसा लगेगा मेहनत बहुत हुआ है, रौंदा गया है, उसको गाड़ी चढ़ाया गया, मेहनत किए, सारा दिन और रात मेहनत किए, बाद में पता चला हमको जीरा का पाउडर मिला, जीरा तो मिला ही नहीं। अब बीज क्या बोओगे? अगला बीज का काम कैसे करोगे? अब वो तो रौंदा और पाउडर है। आगे की पीढ़ी का काम को रोकने वाले मत बन। प्रभु के दास, प्रभु की दासी, भविष्यवक्ता, याजक, दर्शन देखने वाले, सही सही दर्शन देखने वाले, लेकिन न्याय को क्यों बिगाड़ते हो? परमेश्वर वचन कहता है क्यों नहीं सीखते? उतावलापन क्यों करते हो? संसार की प्रामाणिकता को परमेश्वर के राज्य की प्रामाणिकता में मत बदलो। संसार की बातें और संसार की चीजें अलग हैं और परमेश्वर की चीजें अलग हैं। इसीलिए यहां लिखा है रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दांवता नहीं रहता। कुछ चीजें समय अनुसार करना चाहिए, कुछ चीजें सही तरीके से करना चाहिए। रोटी के लिए दावने वाले को सदा दावते, वो आटा बन गया तो करते 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 यीशु आया, यीशु उद्धार दिया, यीशु आया, यीशु उद्धार, तुम्हारा भगवान ऐसा, तुम्हारा भगवान ये सब मूर्खता मत करो। दिस इज नॉट योर वर्क। परमेश्वर बोलता है सदा एक बार आटा पीसने के बाद पीस गया ना, अब छोड़ना। अब क्यों पीस रहा है पीसे हुए को? कि यही काम करके अपने रोजी रोटी पाल रहा है? क्या कर रहा है? परमेश्वर को वचन कहता है न गाड़ी के पहिए से, न गाड़ी के पहिए, न घोड़े उस पर चलाते, वे उसे चूर चूर नहीं करता। या यह भी सेनाओं के यहोवा से नियुक्त हुआ है, वह अद्भुत युक्ति और महाबुद्धिमान है। याद रखिए इस वचन के साथ इसको क्यों जोड़ा गया। यहां लिखा है कि आपके पास युक्ति नहीं दिखेगी। याद रखिए युक्ति नहीं दिखेगी, इसीलिए तुम जो काम करने का तरीका अपनाते हो संसारिक बुद्धि और संसारिक चीजों में, वहां पर कुछ चीजों को सीखो। कुछ चीजों को जैसा नहीं करना चाहिए वैसा कर रहे हो, बदलो। मतलब है ये क्या बदलना? उसके पास जाकर पूछो। परमेश्वर ने कहा ये मेरे पास से भेजे हुए नहीं, न ही इन्होंने मुझसे पूछा, इन्होंने मिस्र से जाकर के अपने आप को वहां जोड़ लिया और उसकी शरण में जाना चाहते हैं और इस संसार को बड़ा और परमेश्वर को तुच्छ जानते हैं। देखो तुम्हारा परमेश्वर कौन है। काम करने वाले लोगों, मिनिस्ट्री में काम करने वाले लोगों, लीडर्स, तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे, दिस इज व्हाट द लॉर्ड सेज हु आई एम। वो बोलता है 29 में यह भी कि सेनाओं का यहोवा यहां क्यों लिखा है? वाई ही इज राइटिंग नॉट लॉर्ड बट द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। सेनाओं की यहोवा की ओर से, मतलब यहां पर लड़ाई है। इसको बुद्धिमानी से करो, मूर्खता से नहीं तो तुम अनंत काल को खोगे, संसार को खोगे और संसार से तुम्हें परमेश्वर, शैतान नहीं, परमेश्वर हटाएगा। याद रखना परमेश्वर हटा देगा, क्योंकि उसे ऐसे निर्बुद्धि, इसीलिए मैंने बोला वहां लिखा जैसा कि निर्बुद्धि पर दया न करेगा। नो, वो रियल टाइम फेशियल फैक्ट्स की बात है।
निर्बुद्धि को दया न करेगा। तो उसने बोला यहां पर नहीं करेगा और हटा देगा, इसलिए लिखा, यहां क्या लिखा, यह भी दिस इज ऑल्सो दैट it is also added that why I am telling this, Isaiah is telling why I am telling this, because this has been added with the things that I have told how to work in the pattern that should be work for each and everything. There is a different pattern in different season and in different time and different tools. So every time go to your Lord and ask, he will, but don't have that utavalapan. Don't have that hastiness. Utavalapan means hastiness. Don't have that hastiness in faith. Know to keep the faith without that hastiness. Then you will understand. यह भी सेनाओं का यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है, जैसा 24 में लिखा है। सुनो पहला वचन, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, जैसा वो नियुक्त हुआ था वैसा ही 28 के 29 में नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान। अद्भुत युक्ति वाला, सब अपने मन में बोलिए कि सेनाओं का यहोवा, द लॉर्ड हु इज रेडी टू फाइट फॉर अस। याद रखिए, लॉर्ड इज नॉट जस्ट लॉर्ड हियर, वो फाइट करने वाला लॉर्ड है हमारी तरफ से। उसको ऐसे योद्धा चाहिए जिसके जो उसके लिए ऐसा रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंट हिम इन फेथ विदाउट हेस्टिनेस, बाय हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ट्रूथ। अब मैं ट्रूथ के बारे में एक लास्ट शब्द बोल देता हूं। 26 के 7 में धर्मी का मार्ग सच्चाई है। यशायाह 26 का 7, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। धर्मी की अगुवाई करता है। धर्मी कौन? धर्मी निर्बुद्धि ना होगा, धर्मी उतावला ना करेगा, धर्मी शिष्य दर्शन पा करके उसको न्याय को न बिगाड़ेगा, धर्मी सीखने के लिए तैयार होगा, एक ही पैटर्न को हर जगह इस्तेमाल नहीं करेगा, घर घर जाकर हर जगह जाकर घुस घुस कर पैम्पलेट नहीं बांटेगा। मूर्ख हो, ऐसा मत कर। परमेश्वर से पूछ वहां क्या करना है, वो उस जगह में क्या करना है, उस समय के लिए क्या करना है। अपना बुद्धि मत लगा और उसके बाद मैं सताव खा रहा हूं मत बोल। इसीलिए यहां लिखा है कि धर्मी वो है जो सच्चाई को सिद्ध करेगा, विश्वास के उतावलेपन के बगैर सच्चाई को सिद्ध करेगा अपने जीवन में और जानेगा, उसको परमेश्वर बतलाएगा और सिखलाएगा कि कैसे करना है। उसके बारे में लिखा है 29। तो सच्चाई के बारे में यहां पर बता देता हूं। धर्मी का मार्ग सच्चाई। याद रखिए, अगर तुम धर्मी हो तो तुम्हारा मार्ग केवल और केवल सच्चाई है। अब तू जो स्वयं सच्चाई है, परमेश्वर तू जो स्वयं सच्चाई, ईश्वर ने क्या बोला, मैं मार्ग और सत्य हूं। यहां क्या लिखा, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। मतलब धर्मी जब मार्ग को देखेगा तो यीशु को देखेगा, यीशु को देखेगा उसमें सत्य को देखेगा, सत्य को देखेगा तो उसके अंदर की जड़ को और गढ़ को देखेगा। अब जब उसको देख लेगा तब तू धर्मी का अगुवाई करता है। एवरी राइचियस मैन इज बीइंग लेड बाय द ट्रूथ himself, led by the truth himself. मतलब if you are not coming into this criteria, you will not be led by the truth, but by this world, by your knowledge, by the hastiness that you are having. So धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी का गवाही करता है। हे हुआ, तेरा न्याय के मार्ग में हम लोग तेरी बाट जोते आए हैं, तेरा नाम का स्मरण के
की हमारे प्राणों की लालसा बनी हुई है। आगे बताता है क्या है, लेकिन धर्मी का मार्ग सच्चाई को छोड़ जाकर के लड़ाई लड़ना, गाली देना, दूसरों के ईश्वरों को, दूसरों की बातों को उल्टा सीधा बोलना नहीं है। अपनी सच्चाई बता, दूसरों को नीचे मत गिरा। वो उनके लिए आराध्य होगा, तुम्हारे लिए तू तुच्छ न जान। वो परमेश्वर का काम है क्या करना है। तू सिर्फ परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर। परमेश्वर किसी की बात उल्टा सीधा नहीं करता, तू भी मत कर। तेरा काम है जो परमेश्वर ने, आत्मा ने कहा उसको बताना, अपनी बात मत बता, अपने ओपिनियन मत बता। डोंट ट्राई टू पुट योर ओपिनियन इनटू द माउथ ऑफ अदर पीपल। डोंट ट्राई टू इंटरप्रेट थिंग्स इन योर वे। लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड इंटरप्रेट एंड टेल यू व्हाट इज द ट्रूथ। तब यहां लिखा, धर्मी का मार्ग सच्चाई है। यीशु, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। अगुवाई करने का मतलब होता है ही विल लीड यू। अब क्या हुआ इधर 29 में, सेनाओं का यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत ये नियुक्त हुआ है कि काम करने के तरीके में वो हमें लीड करेगा। यू डोंट ट्राई टू लीड गॉड, बट लेट द स्पिरिट ऑफ गॉड एंड गॉड लीड यू। तब वहां लिखा अद्भुत युक्ति करने वाला। क्यों लिखा भाई, क्यों लिखा? वो हमें सांप की तरह बुद्धिमान होना सिखाएगा। अद्भुत युक्ति का मतलब होता है कि साधारण सा प्लान नहीं होगा, वो ऐसा होगा जो किसी के समझ में ना आए। यीशु का उद्धार ऐसा है किसी की समझ में नहीं आएगा, और जिसकी आएगा वो उसको कभी ना छोड़ेगा। कौन बोला कि यीशु को सब ग्रहण करेंगे? नो, नो वे। बहुत सारे लोग उथले और बहुत सारे लोग थुथले होंगे, वे नहीं करेंगे। हां मानेंगे लेकिन जानेंगे नहीं। तब न जानकारी के साथ वे अपनी जिंदगी को संसार के ओर मोड़ देंगे। संसार उन्हें प्रिय लगेगा, उनको लगे अरे ईश्वर तो है ही नहीं। कुछ लोग बोलेंगे ईश्वर है लेकिन यीशु नहीं है, ऐसा बोलेंगे। बोलने दो, लेट देम। बट इफ यू वांट, दिस इज अ वार्निंग that if you want to do the work in the kingdom of God, ask, be a person like this, then he will lead. Now understand how he is. अद्भुत युक्ति करने वाला, ऐसा युक्ति जो किसी की समझ। मैंने अपनी जिंदगी में अद्भुत से अद्भुत युक्तियों को सिंपल से सिंपल चीजों में होते हुए देखा। अद्भुत युक्ति करने वाला मतलब छोटी बातों में भी, बड़ी बातों में भी। अभी आपको किसी युद्ध के लिए जाना है तो घर से बस पकड़ना पड़ेगा ना। अब बस नहीं आया, परमेश्वर वहां अद्भुत युक्ति करेगा। अचानक उस जगह में एक प्लेन उस सड़क में खराब हो गया, नीचे उतरा है, आपके सामने खड़ा हो जाएगा। अरे भाई तू यहां क्यों खड़ा है? मैं तो कश्मीर जा रहा हूं युद्ध के लिए। चल बैठ, मेरा अचानक खराब हो गया, चल यहीं से चलते हैं। अद्भुत युक्ति कर देगा। एक बार की बात है कि एक हमारे साथ में, आज वो नहीं आए हैं लेकिन विजय करके थे हैं, मतलब उनको एक जगह जाना था। उनका ऑफिसर जो है बैंक में बहुत तंग करता था, तो उनको संडे का दिन था और उनका गाड़ी पंचर हो गया। तो परमेश्वर ने कहा कि देख, तू भी मेरे को बोला सर आप आ सकते हैं। मैं बोला नहीं, आप वहां रोड में जाओ, रोड में जाने के बाद क्या करो, इंतजार करो, कोई नहीं कोई आएगा। जैसे ही वो रोड में पहुंचे, खाली रोड, अचानक एक आदमी आया, उनको बैठाया, सिर्फ 20 रुपए की 30 रुपए में वहां से 30 किलोमीटर जाके छोड़ के आया। वहां पर जब वो अंदर गया तो उनका जो ऑफिसर जो उनको तंग करता था, अरे तो इतनी जल्दी पहुंच गया, क्योंकि उसको सिर्फ 1 घंटा पहले नोटिस दिया था तेरे को आना है करके, ताकि उसके ऊपर इल्जाम लगाया जाए। अद्भुत युक्ति करने वाला। रात को एक बार जंगल में भटक गया था, वो भटक गया मतलब जंगल से वहां पर ट्रेन छूट गया, बस छूट गया और वहां बंद हो गया था धमतरी के पास में कहीं पर, महासमुंद में। वो नक्सली इलाका है। एक ट्रक वाला आया, परमेश्वर ने कहा देख तेरे पास एक आदमी आएगा और तुझसे पूछेगा कि तुझे कहां जाना है, और तू वहां 5-10 लोग रहेंगे, सिर्फ तेरे को बोलेगा मैं इनको ले जाऊंगा,
आधे घंटे के बाद ट्रक वाला आया, वो 5-10 लोग चल के जा रहे थे, ये भी साथ में, जो बैंक का चाबी इनके हाथ में था, लाखों रुपया बैंक का इनके हाथ में था। अगर किसी नक्सली को मिला होता तो बैंक को लुटवा भी सकता था। लेकिन हुआ क्या, उस रात के अंधेरे में 11:30 बजे के आसपास कुछ, कि 9 बजे पता नहीं क्या टाइम था, उस समय में वो ट्रक वाला आया, बोला ये जो बीच में मैं इनको ले जाऊंगा, और उनको बैठा कर ले गया। अद्भुत युक्ति करने वाला 50 किलोमीटर दूर अगर रात भर चल के जाते तो क्या हालत होता। अद्भुत युक्ति करने वाला, कहने का मतलब जब आप संसार में परमेश्वर के राज्य को करते हुए रहेंगे, उस वक्त में अद्भुत युक्ति करने वाला ऐसा विश्वास करो, ऐसा मानो कि ऐसा ही होगा। फिर महाबुद्धिमान, क्यों बुद्धिमान नहीं लिखा, महाबुद्धिमान मतलब संसार में शैतान बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, संसार के लोग बहुत बुद्धिमान है, लेकिन यहां लिखा है अद्भुत युक्ति करना महाबुद्धिमान परमेश्वर सेनाओं का यहोवा होते हुए आपके साथ खड़ा है। केवल यहोवा होते हुए नहीं, तो मतलब लड़ाई परमेश्वर की है। वाई यू आर पैनिकिंग, हम क्यों पैनिक करते हैं कि हमारा विश्वास का क्या होगा, होगा जो होगा। आपके साथ अद्भुत युक्ति होगी, आपके साथ महाबुद्धिमान परमेश्वर है, आपको महाबुद्धिमान और अद्भुत युक्ति करने वाला बना देगा। लोग आपको वैसा समझने और वैसा जानने लगेंगे। जब वो देखेंगे ये तो साधारण है, जब सुनेंगे तो बुद्धिमान की महानता का बखान परमेश्वर की करने लग जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।